नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी 3 मक्कार औरतों की कहानी है। 3 औरतें थी, तीनों ही मक्कारी में अपना जवाब नहीं रखती थी। एक पंडित की बीवी, दूसरी दरोगे की बीवी और तीसरी व्यापारी की बीवी थी। एक दिन संयोगवश तीनों ही गर्मियों के दिनों में एक कुएं पर नहाने गई। नहाते नहाते उन्हें एक कीमती अंगूठी मिल गई। तीनों की आपस में बहस होने लगी कि यह अंगूठी मैं लूंगी। तीनों ने फिर आपस में एक सलाह की कि चलो इस कुएं के मालिक की बूढ़ी माँ के पास चलते हैं, उसने दुनिया देखी है, वहीं हमारा न्याय कर सकती। फिर तीनों उस बुढ़िया के पास चली गई और अपनी कहानी बयां की। तब बुढ़िया बोली, मैं यह अंगूठी यहीं अपने पास सहेज कर रखती हूँ। तुम अपने अपने पति पर मक्कारी का जाल डालो, जो भी नतीजा निकलेगा वह मुझसे आकर कहो। तुम में से जिसकी मक्कारी अव्वल दर्जे की होगी, समझो यह अंगूठी उसी की हो गई। तीनों ही औरतें राजी हो गई। फिर पंडित की बीवी बोली, पहला मौका मुझे दो। वे दोनों बोली, ठीक है। पंडित का एक बड़ा ही खास मित्र था। दोनों आपस में हर काम को एक दूसरे की सलाह करके करते थे। पंडित को उस मित्र पर पूरा विश्वास था। पंडित की पत्नी सीधी पंडित के मित्र के पास गई और सारी कहानी बताई और कहा, मैं यह सब उस कीमती अंगूठी के लिए कर रही हूँ, आपको मेरा साथ देना ही होगा। मित्र राजी हो गया। उसने पूछा, क्या काम है? तो पंडित की बीवी ने बताया कि सामने जो मंदिर है जिसमें मेरे पति बैठते हैं, इसके और मेरे घर के बीच रातों रात सुरंग खुदवा दो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। पंडित के मित्र ने सुरंग खुदवा दी। फिर पंडित के मित्र को उसकी बीवी ने यह बताया कि आगे क्या करना है। उसने कहा, तुम दूल्हे बनकर मंदिर में आ जाओ और उधर से मैं आ जाऊंगी। फिर तुम पंडित को बुलाना, कहना कि मेरी शादी है, मंत्र पढ़ना है। सुबह पंडित का मित्र पंडित के पास पहुंचा और कहा, जल्दी से मंदिर आ जाओ और मेरी शादी है जिसमें आपने मंत्र पढ़ने हैं। पहले तो पंडित हंसा, फिर बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उम्र रहते शादी कर लो। खैर चलो, अब तुम्हें अकल आ गई। पंडित अपनी किताबें लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर पंडित की बीवी ने एक भारी जोड़ा पहना और सुरंग के रास्ते मंदिर में पंडित से पहले ही पहुंच गई। थोड़ी देर में दोनों मित्र भी वहां पहुंच गए। पंडित ने जब अपनी बीवी को दुल्हन के कपड़ों में देखा तो हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह तो मेरी बीवी है, अब क्या करूं? तब उसका मित्र बोला, पंडित जी जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी पहले ही परेशान थे कि यह मेरी बीवी है या कोई और हमशक्ल औरत है। फिर ख्याल आया, एक बार चलकर देखूं तो सही कि मेरी बीवी घर पर है या नहीं। फिर कहने लगे, थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारी कुंडली मिला दूं और घर से एक जरूरी किताब ले आता हूँ। यह कहकर पंडित जी जल्दी से घर आए तो बीवी पहले ही सुरंग के रास्ते पर घर पहुँच गई और पलंग पर इस तरह पड़ी थी जैसे नींद में हो। पंडित ने दरवाजा खोला तो उसकी बीबी अंदर से बोली, कौन है? सोने भी नहीं देते ढंग से, अभी तो दवाई ली थी। फिर पंडित बोले, मैं हूँ पंडिताइन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसकी बीवी बोली, अब थोड़ा आराम है। अपना शक मिटाकर पंडित फिर मंदिर पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि दुल्हन तो मौजूद है। फिर पंडित ने बड़े ही ध्यान से देखा और सोचने लगे। तब दुल्हन बोली, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? अगर मंत्र पढ़ने हैं तो पढ़ें, नहीं तो हम किसी दूसरे पंडित को बुला लेंगे। यह आवाज सुनते ही पंडित का शक और भी बढ़ गया, मगर क्या कर लेता। एक तरफ उसका फर्ज था, दूसरी तरफ मित्र का भी ख्याल था। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए कि पंडित की नज़र दुल्हन के चेहरे पर बने एक मस्से पर पड़ी। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह मेरी बीवी ही है। पंडित ने सोचा, क्या बहाना बनाऊं अब घर जाने के लिए। फिर पंडित ने कहा, मेरा पेट खराब हो गया है, और उठ खड़े हुए और किसी की भी सुने बिना घर की तरफ भागे। वहां देखते हैं कि बीवी पलंग पर लेटी कोई किताब पढ़ रही है। उसे देखकर पंडित बोले, हे भगवान, मैं पागल हो गया हूँ, यह मेरी बीवी है या उस मंदिर में मेरी बीवी है? ऐसा बड़बड़ाते देखकर उसकी बीवी बोली, आज क्या हो गया है आपको? आते हो चले जाते हो,
और साथ में बड़बड़ा भी रहे हो। पंडित बोले, आज तक मुझे ऐसा मौका न मिला था कि मैं किसी पर शक करूं, पर आज हो रहा है, वह भी तुझ जैसी नेक और रहम दिल वाली बीवी पर। इतने में उसकी नज़र मेज पर रखे एक सेब पर पड़ी। पंडित ने आधा सेब काट कर अपनी बीवी को दिया और आधा अपनी जेब में रख लिया और बीवी से कहा, सौगंध है तुझे मेरी, इस सेब के टुकड़े को 1 घंटे तक अपने हाथ में ही रखना है। यह कहकर पंडित फिर भागते हुए मंदिर पहुंच गए। वहां जाकर देखते हैं कि दुल्हन आधा सेब हाथ में लिए बैठी है। यह देखकर पंडित ने जल्दी से आधा सेब दुल्हन के हाथ से लिया और अपने पास रखे सेब से मिला लिया, तो दोनों टुकड़े बिल्कुल सही मिल गए। अब तो पंडित बिगड़ ही गए। अब उनका मित्र बोला, आप खुश नहीं हैं क्या मेरी शादी से? सही होता मैं किसी दूसरे पंडित को बुला लेता। अब पंडित ने सोचा कि मैं उल्टे सीधे मंत्र पढ़ देता हूँ, यदि यह दूसरे पंडित को बुला लेगा तो मेरा तो घर ही उजड़ जाएगा। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए कि उनकी नज़र दुल्हन के गले में पड़े हार पर पड़ी। अब क्या था, पंडित फौरन खड़े हुए और कहा, अरे यह तो मेरा हार है। तब दुल्हन बोली, तुम्हारा भी जवाब नहीं पंडित जी, लगता है तुम्हारी आंखों में पानी उतर आया है, जो तुम हर चीज को यूं घूर घूर कर देख रहे हो। मंत्र पढ़ने हैं तो पढ़ो, वरना यहाँ से चलते बनो। पंडित बोले, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुमने दूसरे पंडित को मंत्र पढ़वाने के लिए अगर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पंडित जल्दी जल्दी घर आए और देखा कि बीबी वहीं हार पहने बैठी है। बड़े दुखी हुए और फिर बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वे बड़े ही ध्यान से बीबी के गले में पड़े हार को देखने लगे तो उसकी बीबी बोली, क्या है जी, ये तुम्हारी आंखों में पानी उतर आया है, जो तुम हर चीज को यूं घूर घूर कर देख रहे हो। यह बात सुनकर पंडित को होश आ गया, क्योंकि ये वे ही शब्द थे जो दुल्हन ने भी कुछ देर पहले उससे कहे थे। फिर पंडित बोले, मैं पागल हो गया हूँ। बीबी बोली, हाँ, तुम सच में पागल हो गए हो और तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अपने दिमाग का इलाज कराओ, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। पंडित बोले, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी वैद्य के पास जाता हूँ। यह कहकर पंडित फिर मंदिर पहुँच गए। वहाँ उसका मित्र बोला, तुम तो कह रहे थे कि अब मैं नहीं आऊँगा, अब क्यों आ गई? पंडित बोला, तुमने सदा मेरा साथ दिया है, दिल की गहराइयों से अपना हमराज माना है। भला मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा तो यह मुझे गंवारा नहीं होगा। तब दुल्हन बोली, पंडित जी, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसका इलाज कराओ, वरना तुम्हारी बीवी का जीना दुश्वार हो जाएगा। दुल्हन के ये अल्फाज सुने कि पंडित आपे से बाहर हो गया और दुल्हन को उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर बड़बड़ाते हुए घर आ गया। घर आकर देखा तो उसकी बीबी अपने गाल पर लगे थप्पड़ को सहला रही थी, जिस पर पंडित ने थप्पड़ मारा था। अब तो पंडित को यकीन हो गया, हो न हो यह मेरी बीबी भूतनी है, जो मेरे घर में भी रहती है और वहाँ भी रहती है। इस ख्याल से उन्हें ऐसा धक्का लगा कि वे पागल खाने पहुंचा दिए गए। जब बीबी ने देखा कि मक्कारी की इंतहा पहुंच गई है तो उसने दरोगा और व्यापारी की बीवियों को बुलाया और बुढ़िया के पास पहुंच गई और सारी अपनी कहानी बताई। बुढ़िया बोली, शाबाश बेटी, तुमने बड़ा ही अच्छा कारनामा किया है। अब बुढ़िया ने व्यापारी की बीबी से कहा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम अपनी कारीगरी दिखाओ। व्यापारी की बीबी ने घर आकर सबसे पहले अपनी नौकरानी को सारी बात बताई और कहा कि मैं यह नाटक सिर्फ अंगूठी के लिए ही कर रही हूँ, तुम मेरा हर तरह से साथ देना, तुम्हें मैं अलग से तनख्वाह दूंगी। नौकरानी राजी हो गई। व्यापारी की बीबी ने कहा, यह जो दाढ़ी वाला आदमी है जिसकी खिलौनों की दुकान है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ यह मुझे सदा घूरता रहता है। तुम इसके पास जाकर इससे कहो कि आज रात औरत के कपड़े पहनकर मेरे पास आ जाए। मेरे पति घर से बाहर जा रहे हैं, आज रात कोई खतरा भी नहीं है। फिर जब उसके पति यानी व्यापारी दोपहर में घर आए तो उसकी बीबी बोली, सुनो जी, आज मेरी सहेली आएगी, तुम दुकान पर ही सो जाना और खाने पीने का भी सामान भिजवा देना, ताकि मेरी सहेली हमें कंजूस न समझे। व्यापारी बोले, ठीक है। रात को व्यापारी ने अपने घर पर खाने पीने का बहुत सा सामान भिजवा दिया। फिर उससे थोड़ी ही देर बाद में
दाढ़ी वाला दुकानदार औरत के कपड़े पहनकर व्यापारी के घर आ गया। व्यापारी की बीवी ने उसकी खूब आव भगत की और धीरे से अपनी नौकरानी से कहा, जल्दी जाओ, मेरे पति से कहो कि औरत के कपड़े पहनकर घर में कोई गैर मर्द आया है। नौकरानी जल्दी से व्यापारी को सब बात बता आई। व्यापारी गुस्से से घर आया तो नौकरानी ने अंदर जाकर बताया कि आपके पति आ गए हैं। इतना सुनना था कि दाढ़ी वाला दुकानदार घबरा कर बोला, भगवान के लिए मुझे कहीं छिपा दो, वरना तुम्हारा पति मुझे मार डालेगा। व्यापारी की बीवी बोली, घबराते क्यों हो, सामने जो संदूक पड़ा है इसमें अपने कपड़े उतार कर छिप जाओ। दुकानदार जल्दी से संदूक में घुस गया और व्यापारी की बीवी ने ताला लगा दिया। तभी व्यापारी अंदर आया और अपनी बीवी से बोला, मुझे खबर मिली है, उसका यकीन तो नहीं होता, फिर भी मैं तलाशी जरूर लूंगा। पत्नी बोली, जी मैं अपने दिल से लाचार हूँ, क्या करूँ, कई दिनों से मैं इस दुकानदार से प्रेम करती थी, आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इसे औरत के लिबास में बुलवा लिया। व्यापारी बोले, क्यों झूठ बोल रही हो, भला ऐसी बात कोई अपनी जुबान से बताता है क्या? बीबी बोली, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह दुकानदार इसी कमरे में है। व्यापारी बोले, आखिरकार वह है कहाँ? बीबी बोली, सामने जो संदूक पड़ा है वह उसी में बंद है, ये लो चाबी, खुद खोल कर देख लीजिए। व्यापारी ने चाबी ली और ताला खोलने लगा तो बीबी ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोली, बहुत दिनों से कहते थे मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, आखिर धोखा खा ही गए ना। व्यापारी ने चाबी दूर फेंक दी और यह बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। ये भी क्या कोई धोखा हुआ? व्यापारी की बीबी ने दुकानदार को संदूक से बाहर निकाला तो वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, जिंदगी में कभी किसी से प्रेम करने की सोचूंगा भी नहीं। भगवान तुम जैसी औरत से सबको बचाए, तुम मुझे सलामत मेरे घर पहुंचा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बीबी ने दुकानदार को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला, फिर उसने दरोगा और पंडित की बीबी को बुलाया और बुढ़िया के पास आकर अपना सारा किस्सा सुनाया। अब दरोगा की बीबी की बारी थी। बुढ़िया उससे बोली, बेटी कोई कसर मत छोड़ना। दरोगा की बीबी बोली, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। दरोगा की बीबी घर आई और अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा, ये कपड़े और 5,000 रुपये ले और शहर से बाहर जो आश्रम है वहाँ जाकर यह देख कि किस संत की शक्ल मेरे पति से मिलती जुलती है। तुम उस संत से कहना कि जेल से आज एक कैदी भाग गया है और मेरे पति उसे ढूंढ रहे हैं, उसकी शक्ल तुझसे मिलती जुलती है, वे अभी यहाँ आने वाले हैं, तुम्हें जरूर जेल में डाल देंगे। मुझे तुम पर तरस आ रहा है और मैं ये कुछ कपड़े और पैसे लाई हूँ, इन्हें पहनो और भागो यहाँ से। नौकरानी बोली, यह काम तो मैं चुटकी में कर दूंगी। नौकरानी आश्रम गई और दरोगा की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाले संत के पास जाकर सारी बात कही जो दरोगा की बीबी ने उसे समझाया था। संत घबराया, उसने नौकरानी के दिए कपड़े पहने और पैसे लेकर भाग गई। नौकरानी संत के कपड़े उठाकर घर ले आई और दरोगा की बीबी को दे दिए। जब दरोगा घर आए तो उसकी बीबी ने कहा, क्या आप हलवा खाएंगे? दरोगा बोला, क्यों नहीं। दरोगा की बीबी ने सारा सामान रखा और हलवा पकाने लगी। जब थोड़ा पक गया तो दरोगा की बीबी ने 1 चम्मच हलवे की निकालकर उसमें थोड़ी सी अफीम मिला दी और अपने पति से बोली, देखो तो जरा कैसा बना है। दरोगा ने हलवा खाया तो बोले, थोड़ा कड़वा है। थोड़ी ही देर में दरोगा को गहरी नींद आ गई। दरोगा की पत्नी ने नौकरानी को कहकर उसके पति को बुलाया और कहा, दरोगा को संत वाले कपड़े पहना दे और उसकी दाढ़ी मूछें काट दे। नौकरानी के पति ने पैसे की लालच में सब कर दिया। फिर उसे आश्रम में रात के समय संतों के पास लेटा आया। सुबह दरोगा उठा तो उसने आवाज दी, जरा चाय तो देना। फिर ध्यान से देखा और अच्छी तरह से उसकी नींद खुली तो वह एक खंडर में लेटा पड़ा था। फिर वह उठा, मुंह धोया और घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो नौकरानी ने पूछा, कौन है? दरोगा ने कहा, मैं हूँ इस घर का मालिक। नौकरानी ने कहा, जाओ यहाँ से, अपनी मर्ज का इलाज कराओ। दरोगा ने सबको खूब समझाया पर किसी ने उसकी न सुनी। आखिर दरोगा भीख मांगकर गुजारा करने लगा। दरोगा के घर कोई पूछने आता
तो जवाब मिलता कि वे तो सख्त बीमार हैं। एक दिन दरोगा भीख मांगते मांगते अपने ही घर पहुंच गए तो उनको देख करके उनकी बीबी को रहम आ गया। तब उनकी बीबी ने पूछा, खाना खा लो। दरोगा ने चौखट पर बैठकर खाना खाया और वहीं पर बेहोश हो गई। फिर उसे नौकरानी की मदद से अंदर पलंग पर लेटाया, उसका हुलिया ठीक कराया, कपड़े बदलवाए, फिर वह हलवा बनाने बैठ गई। तब दरोगा को थोड़ा थोड़ा होश आया तो उसकी बीवी बोली, यह भी कोई सोना हुआ कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तब दरोगा बोले, तुम्हें क्या बताऊं कि आज मैंने कितना बुरा सपना देखा है। इसके बाद तीनों बीवियां उस बुढ़िया के पास गई तो उन्हें पता चला बुढ़िया तो अंगूठी लेकर 1 महीने पहले ही वहां से भाग गई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।